चलिए, गुड आफ्टरनून क्लास। कैसे हैं आप सब? मनीषा जी, डरा दिया था आपने, धड़कन ही बढ़ी हुई है। शुक्र कीजिए हार्ट अटैक नहीं आया। लड़की बदला लेने पे लगी हुई है। चलिए, तो लास्ट क्लास का पढ़ा था घर जाके? नहीं पढ़ा? वेरी गुड। इससे सटीक आंसर कुछ नहीं हो सकता। सबसे सही आंसर है क्या? नहीं पढ़ा। अब इसके बाद किसी भी सवाल की गुंजाइश वो नहीं रहती है। चलिए, बाकी आप लोग बताइए, तो क्लास चल रही है वहां से कोई डाउट? कुछ पूछना है? क्लास है हमारी जीएस मेंस जीएस मेंस पेपर 4। और पेपर 4 क्या है आपका? एथिक्स। बताया आपको कि ये पेपर आपका यूपीएससी में कौन सा पेपर है? विन विन पेपर है। अगर इस पेपर को आप अच्छे समझ लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके सिलेक्शन के चांसेस वो क्या हो जाते हैं? मैक्सिमम। ठीक है। और अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो क्या है भाई आपका? चैप्टर 1। चैप्टर 1 क्या है? कमिंग एथिक्स एंड ह्यूमन इंटर एंड वैल्यूज। क्लियर? चलिए, तो लास्ट क्लास में हम यहां से शुरू करके कहां तक पहुंच चुके हैं बात करते करते भाई? ठीक है, कोई डाउट्स है वहां से? आपको पता है कि आपका ये पूरा पेपर जो है सिलेबस में दो सेक्शन में है, एक आपका थ्योरेटिकल पार्ट और दूसरा केस स्टडी। ठीक है ना? तो अगर हम बात करें इसी केस स्टडी पे, तो आज हम आपको क्या एक केस दे रहे हैं पहले, ठीक, और उसके बाद क्या है बात करेंगे। क्लियर? ये वो केस है जिससे शायद ही भारत का कोई बच्चा हो, ठीक है, बड़ों की तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, मतलब एक एज जहां पर बच्चा समझता है, ठीक, हर व्यक्ति के सामने केस आया है, जानता है, और पूरा भारत जो है वो इस केस में एक और पूरा गुस्से में क्या है वो दिखाई दिया था। क्लियर? और ये केस था आपका जी 16 दिसंबर 2012, निर्भया केस। क्लियर? ठीक है, जिसके बारे में नॉर्मली क्या है आप सबको पता है, ठीक, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ठीक, अपने आप में वन ऑफ द, या कह लीजिए सबसे ब्रूटल केस कौन सा? निर्भया केस। ठीक है, पूरी कहानी जानते हैं हम निर्भया केस की। ठीक, एक लड़की होती है जो अपने दोस्त के साथ, एक लॉटरी होती है, एक प्राइवेट बस में क्या है वो एंटर करती है। उस बस में कितने? 5 लोग होते हैं। क्लियर? और मतलब शी वॉज ब्रूटली ह्यूमिलेट बाय ऑल। ठीक है, और इसके बाद कह लीजिए पूरे भारत में एक लहर उठती है, ठीक है, जहां पर ठीक वुमेन्स को लेकर, उनके फेवर्स को लेकर, उनके राइट्स को लेकर, उनके अगेंस्ट होने वाले ह्यूमिलेशन को लेकर, ठीक है, उनके अगेंस्ट जो वायलेंस होता है उसको लेकर, ठीक है, बहुत सारी चर्चाएं हुई, लोगों ने क्या है मार्च किए, ठीक है, मूवमेंट्स भी हुए, गैदरिंग भी हुई। क्लियर? ठीक, और इस पूरे केस को लेकर अगर हम बात करें तो दो ग्रुप दिखाई दिए हमें। ठीक है, क्लियर? एक वो ग्रुप जो किसी भी कीमत पर निर्भया केस के जो आरोपी थे उनके लिए क्या है सजाए मौत चाहता था। ठीक है, एक ग्रुप वो जो इसमें भी निर्भया केस में भी क्लियर दो तरीके से बात कर रहा था, एक विमेन इंडिपेंडेंसी को लेकर, उनकी सेफ्टी को लेकर, और दूसरा
विमेन इंडिपेंडेंसी सेफ्टी के साथ साथ बिहेवियर को लेकर, क्लियर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो जितने भी लोग इस केस में इन्वॉल्व थे, चाहे वो फेवर में चाहे अगेंस्ट, मतलब जो आरोपी थे उनको सजा दिलाने के पक्ष में, और कुछ चाहते थे क्या कि भाई कह लीजिए क्या कि इससे हीनियस क्राइम तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर किसी ने क्राइम किया है और उस क्राइम के बदले में उसे सेम वैसे क्राइम दिया जाए तो क्या ये एथिकल होगा? मतलब कि अगर आप उसे क्या दे रहे हैं, सजाए मौत, ठीक है, तो क्या ये अपने आप में एथिकल के दायरे में आएगा? मतलब मारने वाले को अगर आप मौत दे रहे हैं तो क्या ये एथिकल कहा जाएगा? ठीक है, तो इस तरह से लेकर अगर हम बात करें तो कुछ कई सारे सेक्शंस, ठीक, इसमें निकल कर आते हैं। पूरे केस की अगर स्टडी करेंगे तो 5 to 6 पॉइंट्स वो बन सकते हैं, क्लियर, जहां पर हम कंप्लीट क्या है इस केस के क्या इन एंड आउट, क्लियर, सब पे चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए क्राइम कितना भी हीनियस क्यों ना हो, ठीक है, क्लियर, पब्लिक को कभी भी जस्टिस करने की पावर वो नहीं दी जा सकती, ठीक। इससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट क्या है, कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। मानते हैं क्या कि उन पांचों ने बहुत बड़ा क्राइम किया जिसकी पनिशमेंट क्या है उन्हें मिली और मिलनी भी चाहिए थी, उसके अलावा दूसरा पनिशमेंट क्या है वो नहीं हो सकता था, बट आई फॉर एन आई, आई फॉर एन आई के कॉन्सेप्ट पे पूरी दुनिया क्या है वो ब्लाइंड हो जाएगी, अंधी हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो फिर एज ए एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी, ठीक, ये केस मैंने पहले इसलिए उठाया क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको ये केस आपकी किताब में मिल जाएगा, ठीक है, अगर आपने है उसमें चेक किया उसमें देखना मिल जाएगा, और नहीं तो इजीली क्या है आप इसकी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो आपके पास पूरा क्या है 2 दिन है, मंडे को जो है हम आपके थ्रू इस केस पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक, इन दोनों डायमेंशन, मतलब कि क्या चीजें की जा सकती हैं, क्योंकि डिस्कशन बहुत बड़ा हुआ क्या कि जो जो 5 लोग थे जिन्होंने क्या है क्राइम किया, अगर हम देखें तो वो कहां से आते हैं, निचले तबके से, 5 या 6, एथिक्स के लिए आप या तो लेक्सिकॉन ले सकते हैं या फिर एक अतुल गर्ग सर हैं उनकी किताब है, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक किताब क्या है आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। 6, ठीक है, मैं इसको देखता हूँ ना, चलिए 6 लोग, सॉरी, ठीक, 6 लोग थे, ठीक है ना, क्लियर। अब वो 6 के 6 जो है वो किस ग्रुप से आते थे, लोवेस्ट, ठीक है, लोवेस्ट से आते थे, तो फिर ये भी एक बात उठ पड़ी क्या कि जो वो 6 लोग आते हैं कहां से, लोवेस्ट क्लास से, आखिर वहीं पर इस टाइप की मेंटेलिटी वो क्यों देखी जाती है? क्या जो हायर एजुकेशन हैं क्या वहां पर इस टाइप के केस नहीं होते होंगे, ब्रूटल नहीं होते होंगे, केस तो होते हैं। अगर हम देखने पे आए तो बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है, जो कहाँ आपको एग्जाम्पल के रूप में मिल जाएंगे, अगर आप सर्च करोगे तो मिल जाएंगे, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, सारे के सारे बिल्कुल सबके सब क्या है हाईली एजुकेटेड थे, ठीक है, और सिर्फ एक रेप केस को लेकर बात तो यहाँ पे नहीं कर सकते ना, जब हम मुद्दा उठाएंगे तो वुमेन्स के अगेंस्ट क्या सिर्फ एक यही इशू आएगा, नहीं, और भी कई सारे इशू आएंगे, कौन से, डोमेस्टिक वायलेंस का भी आएगा, ठीक है ना, क्लियर। अब सवाल आता है कि आखिर जो मेंटेलिटी एक ह्यूमन की बन जाती है, क्लियर, किसी भी स्ट्रक्चर को लेकर, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, चाहे वो कास्ट चाहे कम्युनिटी, तो उसके पीछे अगर हम बात करें तो बेसिक रीजंस क्या है, बेसिक रीजंस क्या है, आखिर क्यों क्यों व्यक्ति जो है वो इतना क्रूर हो जाता है, क्यों उसकी सोच समझने की ताकत क्या है वो खत्म हो जाती है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं बचपन से आप एक चीज जो देखते आ रहे हैं, फेस करते आ रहे हैं क्या, कि नॉर्मली बताया जाता है कि आपकी डोमिनेंसी ही आपकी पावर है किसके ऊपर,
वुमेन के ऊपर, या फिर वुमेन को क्या है, ठीक एक दायरा है, इससे बाहर उनको निकलना नहीं चाहिए, इससे बाहर निकलेंगे तो क्या है, अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है। ठीक है, क्लियर। क्यों उम्मीद की जाती है क्या कि एक वुमेन, एक लड़की ही जो है, ठीक है, हमेशा बोलने में ठीक शालीनता उसका ध्यान रखे, क्योंकि जो उसमें मेन था उसने यही बोला था ना कि एक लड़की को मेरे साथ वैसे बात करनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, उसने बदतमीजी से बात की तो मैं, और क्या है, वो प्रोवोक हो गया। ठीक, क्लियर। तो ये केस इसलिए आपको दिया क्योंकि इजीली आपके पास क्या है, ये अवेलेबल होगा। ठीक, तो सारे पॉइंट्स आप सोचिएगा, वरना उसके बाद फिर हम तो बताएंगे, डिस्कस क्या है वो करेंगे। 2 दिन का समय है आपके पास, अच्छे सोचिएगा। ठीक है, क्लियर। और जितने पॉइंट्स आप बना सकते हो उतने पॉइंट्स क्या है, बनाइएगा। बस ध्यान में रखिएगा क्या कि वैल्यू न्यूट्रलिटी, मूल्य तटस्थता, इसको ध्यान में रखकर क्या है आपको, ठीक अपने आप को तैयार करना है। क्लियर। ठीक, पढ़ते समय, तैयार करते समय किसी प्रकार की कोई भी रिजिड आइडियोलॉजी, ठीक उससे क्या करना है, आपको बचना है। और अगर आती भी है तो उसे क्या करना है, नोट डाउन करना है। क्लियर, ताकि अगर नोट डाउन करेंगे तो फिर क्या है, हम फिल्टर कर सकते हैं उसको, राइट और रॉन्ग वो किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर, डाउट। चलिए, एक केस तो और है, बट फिलहाल इसी पे काम करते हैं। ठीक है, क्लियर। फिर मंडे से क्या है आपका, हर दिन क्लास में एक केस पे डिस्कस क्या है वो किया जाएगा। ठीक, अभी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इस पे बात इसलिए नहीं करना चाह रहा हूं, क्यों, देखिए जितने भी आपके माइंड में पॉइंट्स आते हैं, क्लियर, नहीं अगर आपको लगता है क्या कि जो आप सोच रही हैं इस पॉइंट पे ये चीज सही हो सकती है, क्लियर, तो आप उसको मेंशन कीजिए। ठीक है, क्योंकि पहली बार में आपको बहुत सही गलत का ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, क्लियर, आपका डायमेंशन क्या है वो ठीक खुलना है, मतलब कि जैसा भी आपको लगता हो, जिस तरह से आप सोच सकते हो कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं या क्या क्या चीजें उससे पहले होनी चाहिए थी। भाई मान लीजिए इतना बड़ा क्या हुआ, केस हुआ, ठीक है, कहीं ना कहीं इससे पहले कोई ना कोई तो लैकिंग रही होगी। ठीक, अगर हम बात करें निर्भया केस, बहुत ब्रूटल केस था, लेकिन इससे पहले भी कई इस टाइप के केस हमें देखने को मिले हैं, हुए हैं। महिलाओं के अगेंस्ट वायलेशन वो होता आया है, रेप केस होते आए हैं। क्लियर, ठीक, डाउरी केस में बहुओं को क्या है, जलाया गया है। क्लियर, और भी कई सारे क्या हैं जो वुमेन के अगेंस्ट होते आए हैं, अभी भी हो रहे हैं। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स पे आपको क्या है, सोचना है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, एक एक पॉइंट को नोट्स करना है। ठीक, और उस पर क्या किया जाएगा, फिर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, क्लियर। और ध्यान रखना है कि ये नहीं सोचना क्या कि नहीं मुझे अपना आंसर बहुत सही करना है, नहीं। ठीक, जितना आप सोच सकते हो सही गलत क्या होना चाहिए था, क्या हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो हो सकता है अगर उसे ठीक किया जाएगा तो हो सकता है फ्यूचर क्या है वो सेफ और सिक्योर हो सके। ठीक है, क्लियर। हाँ, बिलो 18 थी। नहीं, फांसी हुई है उसको। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, उसके अलावा फास्ट ट्रैक का जो इशू है वो भी उठा, जो फास्ट ट्रैक का इशू है क्या है वो भी आया, क्या कि क्या क्या आखिर मतलब क्राइम्स को देखते हुए, ठीक है, हीनियस क्राइम को देखते हुए किस तरह से जो है वो जस्टिस को हम, ठीक है, फास्ट ट्रैक में अवेलेबल करा सकते हैं। ये सारे मुद्दे क्या हैं वो उठे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज क्या है आपको, देखिए ये तो आप समझ लीजिए कि आपका जो प्रेजेंट है वो कहीं ना कहीं रिजल्ट किसका, पास्ट का होता है। ठीक है, प्रेजेंट में ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है क्या कि अचानक से कुछ हो जाए,
ये हो ही नहीं सकता कि अब मान लीजिए अचानक से कैसे गुस्सा आ जाएगा मुझे, ठीक है। अब मान लीजिए मैं पीयूष पे गर्म हो गया, मैंने आते इसको 4 बार सुना दी, क्या लगता है कि आते ही ऐसे देख के हो गया? पॉसिबल है? कुछ तो पहले से होगा ना भाई, कुछ तो पहले से होगा, चल रहा होगा, मैं सोच रहा हूँ। अचानक से कैसे हो सकता है? आप कहते हैं अचानक से भूकंप आ गया, अचानक से भूकंप आता है, ठीक, अचानक से ज्वालामुखी फट गई, अचानक से होती है? नहीं होती ना। क्लियर? तो अगर हम बात करें, थैंक यू, अगर हम बात करें, ठीक, प्रेजेंट में आप जो भी एक्टिविटी हो रही है, क्लियर, उसके पीछे कहीं ना कहीं पास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अगर वो 6 लोग जिन्होंने इस ब्रूटल केस को क्या है अंजाम दिया, ठीक, कहीं ना कहीं उनके पास्ट में, उनके पास्ट में जो है वो टेंडेंसी, ठीक है, वो आइडियोलॉजी किसके अगेंस्ट? विमेन के अगेंस्ट होगी। उनको लगता होगा क्या कि नहीं, हमारी डोमिनेंसी क्या है वो, ठीक, सुपीरियर है किसके ऊपर? विमेन के ऊपर, ठीक है ना। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, आपको सोचने हैं, लिखने हैं, ठीक है, और इस पे क्या है डिस्कस किया जाए, ठीक है। क्लियर? पॉइंट्स मैं अभी आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्या कि फिर आप इसी के इर्द गिर्द रह जाएंगे, ठीक है। अगर मैं अभी आपको पॉइंट्स बता दूं, ठीक है, क्लियर, एक दो केस वो बता दूं, तो क्या करेंगे फिर आप? उसी के इर्द गिर्द रहेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। क्लियर? और वहीं पे क्या है, अपने आप को समेट लेंगे, ठीक है। क्लियर? ठीक, चलिए, डालिए हेडिंग। देखिए, डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एथिक्स। डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एथिक्स। डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एथिक्स, ठीक, यानी, हाँ जी, नीति शास्त्र और कानून के बीच, नीति शास्त्र और कानून के बीच अंतर, नीति शास्त्र और कानून के बीच अंतर। लिखिए, बोथ, देखिए, एथिक्स बोथ एथिक्स एंड लॉज both ethics and laws regulate, both BOTH, both ethics and laws regulates human behavior, human behavior for the good of, both ethics and laws regulate human behavior, human behavior for the good of society, and and both both tell us, and both tell us what to do, and both tell us what to do and what not to do, and both tell us what to do and what not to do. Clear? Full stop. But but they are different, they are different in many aspects, but they are different in many aspects. Clear? देखिए हिंदी में, नैतिकता और कानून, नैतिकता या नीति शास्त्र, नीति शास्त्र और कानून दोनों, दोनों समाज की भलाई के लिए, दोनों समाज की भलाई के लिए मानवीय व्यवहार को नियंत्रित करते हैं,
नीति शास्त्र कानून दोनों समाज की भलाई के लिए मानवीय व्यवहार को नियंत्रित करते हैं और दोनों हमें बताते हैं कि क्या करना है, और दोनों हमें बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और दोनों हमें बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, नहीं करना है। फुल फुल क्या बोला, फुल स्टॉप। लेकिन लेकिन कुछ पहलुओं में लेकिन कुछ पहलुओं में ये भिन्न है, लेकिन कुछ पहलुओं में ये भिन्न हैं। ठीक है, अब आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में लिखेंगे एस्पेक्ट्स, पहलू। पहले कॉलम में एस्पेक्ट्स, पहलू। दूसरे कॉलम में एथिक्स, नीति शास्त्र। और तीसरे कॉलम में लॉ, कानून। कानून। ठीक है, अब एस्पेक्ट्स की बात करें। व्हाट इज इट, क्या है। अगर क्या है पे चर्चा करें, किसको लेकर, एथिक्स और लॉ। ठीक, अगर क्या है को लेकर दोनों में तुलना करें, दोनों में अंतर करें कि एथिक्स क्या है और लॉ क्या है। ठीक, तो एथिक्स में क्या लिखेंगे, क्या होगा एथिक्स, क्योंकि लॉ भी साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम इस पे डिस्कस करें क्या कि क्या है, क्या एथिक्स और लॉ, इस पॉइंट को लेकर दोनों में आप क्या डिफरेंस कर सकते हैं, एथिक्स में और लॉ में। तो एथिक्स में क्या, ठीक, इसका मतलब जो एथिक्स हैं सोसाइटी के लेवल पे क्या हो गए, आपके प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस। तो लिख लीजिए प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइन, सिद्धांत और दिशा निर्देश। सिद्धांत और दिशा निर्देश, प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस, प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस। ठीक है, अब चलिए, अगर सिद्धांतों पर और गाइडेंस पे ही कोई भी समाज आइडियल हो जाता, क्लियर, तो आपके पास ना रावण होता, ना कंस और ना ही दुर्योधन। पॉसिबल है। ठीक है, अगर हम बात करें कोई भी इंसान जो है वो स्वभाव से मूलतः क्या लगता है आपको, कैसा होता है, स्वार्थी होता है। क्लियर, स्वार्थी होता है। ठीक है, अब बच्चे की बात करें, क्लियर, जब बच्चा पैदा होता है रोता है, ठीक है, क्लियर, तो क्यों रोता है, उसे भूख लगी होती है। ठीक है, भूख लगी होती है। अब ये कहां लिखा है क्या कि माँ ही दूध पिलाएगी तो बच्चा चुप हो जाएगा, क्या उस बच्चे को पता है कि यही मेरी माँ है, पता है, नहीं पता ना भाई। इसका मतलब जो दूध पिलाएगा बच्चा चुप हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब कि अगर सिर्फ और सिर्फ सिद्धांतों के दम पर, आदर्शों के दम पर, ठीक, किसी भी समाज की बात करें, ठीक है, तो क्या वो आइडियल हो सकता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं या बहुत सारे ऐसे युग को हम पढ़ते आ रहे हैं जहां पर अच्छे व्यक्तियों के साथ साथ गलत व्यक्ति भी रहा है, और ये कहा जाता है क्या कि अच्छाई की रेलेवेंसी तभी है जब बुराई हो,
बिना बुराई के क्या अच्छाई अपना को प्रूव कर पाएगा? एक टर्म है यूटोपिया। यूटोपिया मतलब जी राम राज्य। यूटोपिया मतलब राम राज्य। ठीक है, बिल्कुल। अब क्यों भूल जाते हैं कि आप जिस राम राज्य की बात कर रहे हैं उस राम राज्य में भी तो रावण हुआ है ना। क्लियर? इसका मतलब कि इंसान को सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ नियम और कानून वो जरूरी है। ठीक है, जैसे आज आप क्या बोलते थे, कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कॉन्सेप्ट है किसका? मॉडर्न वर्ल्ड का। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसका कॉन्सेप्ट है? मॉडर्न वर्ल्ड का ना। तो क्या मॉडर्न वर्ल्ड से पहले समाज को गवर्न करने के लिए आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते थे? ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? अगर हम बात करें तो मॉडर्न और प्री मॉडर्न। क्लियर? ठीक। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली कॉन्सेप्ट कहां से आया है? मॉडर्न वर्ल्ड में। क्लियर? अब जो मॉडर्न वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इसे क्या बोलोगे आप? मैनमेड कॉन्स्टिट्यूशन। आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन किसका बनाया गया है? मैनमेड कॉन्स्टिट्यूशन। अभी जो मैनमेड कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी तब बना पाया ना जब इसके पास पहले से कुछ स्ट्रक्चर्स रहे होंगे। क्या विदाउट विदाउट पास विदाउट प्योर स्ट्रक्चर आप कोई नई चीज दे सकते हैं? पॉसिबल है? देखिए, उधार का थैला नहीं बोलेंगे ना हम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि ना हम इसे, जो नॉर्मली बात आती है, ना हम इसे उधार बोलेंगे, ठीक है, ना ही इसे हम चोरी बोलेंगे। क्लियर है? ठीक। इसे आप इंस्पिरेशन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जितने देशों से आपने कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, क्लियर, उन्होंने आपने सिर्फ उसके स्ट्रक्चर्स को फॉलो किया है, एज इट इज नहीं रखा है। सिर्फ कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है, एज इट इज नहीं रखा है। जी बोलिए। बिल्कुल। अब मान लीजिए आप लोग किसी कलर की शर्ट लेकर आए, ठीक है, अब वो कलर मुझे अच्छी लग गई, ठीक, तो क्या मेरे पास अधिकार नहीं है उसी कलर की शर्ट लेने का? बिल्कुल है। ठीक है, तो अगर मैंने भी उसी कलर की शर्ट ले ली तो क्या ये चोरी होगी? क्या ये उधार होगा? नहीं ना। इसका मतलब क्या है? ये इंस्पिरेशन है। आपको पहले पता लग गया, आप पहले समझदार हो गए, मुझे बाद में पता लगा, मैं बाद में समझदार हुआ। ठीक है ना। क्लियर? तो मैनमेड कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर ये मैनमेड कॉन्स्टिट्यूशन है तो फिर आप इसे क्या बोलोगे भाई? नॉट मैनमेड कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? और जो कॉन्स्टिट्यूशन मनुष्य ने नहीं लिखा है उसके लिए क्या टर्म यूज हुआ है? अपौरुष। क्या बोला गया है उसको? अपौरुष। अपौरुष मतलब जिसकी रचना पुरुषों ने नहीं की है। अब ऐसा नहीं कि पुरुषों ने नहीं की है, की तो इन्होंने ही है, बट लोगों को समझाने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए क्या, कि अगर आप इसको वॉयलेट कर रहे हो तो आप हमारा वॉयलेशन नहीं कर रहे हो, आप किसका? ईश्वर का वॉयलेशन कर रहे हो। क्लियर? ठीक। अब यहाँ पे मैनमेड कॉन्स्टिट्यूशन ये कंप्लीटली आपका जो है क्या है, किसे बेस्ड है? बेस्ड ऑन रूल्स एंड
रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक, जिसके लिए आपने एक टर्म दे दिया और वो क्या है, लॉ, ठीक है। और यहां पर ये कंप्लीटली बेस्ड होता था बेस्ड ऑन रिलीजन, इस होता था बेस्ड रिलीजन पर। बोलते थे ना भाई कि ये व्यक्ति अच्छा है, क्यों, क्योंकि धर्म के अनुसार काम करता है। ये व्यक्ति अच्छा है क्यों, क्योंकि धर्म के अनुसार काम करता है। ये व्यक्ति बुरा है क्यों, क्योंकि इसके सारे एक्ट वो धर्म के विरुद्ध हैं। क्लियर। भाई किसी का भला करना, किसी का अच्छा करना, सच बोलना, ईमानदार रहना, क्या ये धर्म में आएगा कि नहीं आएगा? ये भी धर्म का मतलब ड्यूटी है। ये रिचुअल्स है ही नहीं। ठीक है, अब हमने रिलीजन, धर्म को क्या बोल दिया, रिलीजन बोल दिया। धर्म ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्या कि जो एक्चुअल धर्म है उसके लिए इंग्लिश में धर्म ही बोला जाता है, ठीक। बट नॉर्मली क्या हम रिलीजन टर्म इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब ये कंप्लीटली पूरा का पूरा किस पे बेस्ड है भाई, लिटरेचर्स पे। किस पे है, लिटरेचर्स, है कि नहीं है, ठीक। और आपके जो लिटरेचर्स हैं, जी बिल्कुल, और आपके जो लिटरेचर्स हैं, ठीक, इन लिटरेचर्स में आपके लॉज वो लिखे हुए हैं, ठीक। और अलग अलग रीजन में इन लॉज के लिए अलग अलग टर्म वो यूज हुए हैं। जैसे अगर बात करें हिंदू धर्म में, स्मृति, हिंदू धर्म में स्मृति हो गया, ठीक है। मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, ठीक है। क्लियर। बौद्ध धर्म में विनय, नॉट पिटक, ओनली विनय बोलिए बस, विनय। क्लियर, ठीक है। और इस्लाम में आइन, आइन अकबरी, आइन जहांगीरी, आइन अकबरी, आइन जहांगीरी, तो वहां पे लॉ के लिए क्या टर्म यूज हुआ है, आइन। शरिया पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है। आइन का मतलब कई सारे लॉज हो गए, उनका बंचेस क्या हो गया, वो शरिया हो, ठीक है। क्लियर। और यही चीज आज आपको कहां दिखाई देती है, कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर है, ठीक। तो चाहे आप समाज की बात कीजिए, वो आपका मॉडर्न वर्ल्ड का हो या प्री मॉडर्न वर्ल्ड हो, ठीक है, आपके पास लॉज पहले भी थे और लॉज आज भी हैं, ठीक है। लेकिन पहले के लॉज वो नॉर्मली किस पर, रिलीजन पे होते थे, ठीक है। और ये जो रिलीजन है बेसिकली, ठीक है, ये नॉर्मली जो है वो किसके कंट्रोल में होता था, रूलर से कंट्रोल में। किससे कंट्रोल में, रूलर से कंट्रोल में। इसलिए आप देखिए, अगर बिल्कुल डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप बताया था आपको, ठीक। राजा को क्या बोला गया, धर्म ध्वज रक्षक, क्या बोला गया, धर्म ध्वज रक्षक। अब अगर राजा, अब अगर राजा जो है किसी एक ही आइडियोलॉजी से इंस्पायर हो, तो क्या करेगा, उसी को आगे बढ़ाएगा। क्लियर। तो हिंदू, ठीक, हिंदुओं में जो है राजा के लिए क्या टर्म यूज हुआ, धर्म ध्वज रक्षक। तो राजा, क्या राजा जो है वो चीफ जस्टिस हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर, ठीक। और अगर हम बात करें किसमें, इस्लाम में, जिल्ले इलाही हुआ ना, जिल्ले इलाही, शैडो ऑफ गॉड, ईश्वर की छाया, जिल्ले इलाही, ठीक। मनीषा जी, किसने बोला अपने आप को जिल्ले इलाही, कौन सा मुस्लिम रूलर जिसने अपने आप को जिल्ले इलाही कहा था, जहांगीर, अकबर, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने अपने आप को जिल्ले इलाही कहा था और अपने एम्पायर को नियामत खुदाई, अपने एम्पायर को नियामत खुदाई, ठीक है ना, क्लियर, ठीक। लेकिन क्या आज ये पॉसिबल है,
ठीक, समाज चलेगा किस पे? सिद्धांतों पे और गाइडलाइंस पे, जो कि हर व्यक्ति को क्या लॉ की समझ है? पॉसिबल है? नहीं। लेकिन फिर भी अगर किसी व्यक्ति को लॉ की समझ नहीं है, तब भी उसे ये तो पता है क्या कि आज गलत या सही करने के लिए, ठीक, बताने के लिए हमारे पास क्या है? वो लॉ है। क्लियर? ठीक, तो अगर हम बात करें आपका किसी भी समाज का या नीति शास्त्र का जो क्या रूट है, वो क्या है आपका? प्रिंसिपल और गाइडलाइंस, जो बताती है क्या कि इन रास्तों पे चलोगे तो समाज में क्या है? वो अच्छा होगा, ये सही होगा, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या है? ये गलत होगा। क्लियर? लेकिन ये क्या बताता है कि आपको ये करना ही पड़ेगा। अगर ये करोगे तो सही माना जाएगा, और नहीं करोगे तो फिर वो पनिशमेंट है। ठीक है, यहां मान लीजिए किसमें, ठीक, अगर यहां एथिक्स की बात करें, किसमें? प्रिंसिपल एंड गाइडलाइन में। अगर यहां वो कुछ वायोलेशन हो रहा है, अगर यहां पर किसी प्रिंसिपल और गाइडलाइन का वायोलेशन हो रहा है, तो क्या आपके पास कोई अथॉरिटी है जहां आप क्वेश्चन कर सकते हो? नहीं है ना, कोई अथॉरिटी नहीं है। लेकिन अगर यहां पर आप वायोलेशन कर रहे हो तो आपके पास अथॉरिटी है। क्लियर? डाउट? तो लॉ में लिखिए, देखिए, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक, देखिए, नियमों और विनियमों का समूह, नियमों और विनियमों का समूह, नियमों और विनियमों का समूह। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? ठीक, अब आ जाए सेकंड में। हाउ इज इट एक्सप्रेस्ड? हाउ इज इट एक्सप्रेस्ड? हाउ इज इट एक्सप्रेस्ड? इसे कैसे व्यक्त किया जाता है? इसे कैसे व्यक्त किया जाता है? ठीक, क्लियर? तो एथिक्स की बात करें, जनरली लिख लीजिए, जनरली, जनरली अनरिटन, जनरली अनरिटन, अनरिटन, जस्ट, जस्ट व्हाट इज एक्सेप्टेबल, जस्ट व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू सोसाइटी। ये तो अब जाके बने हैं ना, आपके मॉडर्न वर्ल्ड की देन है ना ये। ठीक है, अगर हम जितने भी आप सब्जेक्ट की बात कर रही हैं आज के समय में, सब क्या है? ये मॉडर्न वर्ल्ड की देन है। ठीक है, ये हम तब से लेकर अब तक की बात कर रहे हैं क्या, कि जब से इंसान जो है वो क्या है, ठीक, समूह में रहना शुरू हुआ। ठीक है, क्लियर? तो क्या लिखा आपने? हाँ, जनरली अनरिटन, जस्ट व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी। क्लियर? देखिए, सामान्यतः अलिखित, सामान्यतः अलिखित, अलिखित, बस वही, बस वही जो समाज को स्वीकार्य होते हैं, बस वही जो समाज को स्वीकार्य होते हैं, जो समाज को स्वीकार्य होते हैं। ठीक है, और लॉ का मतलब क्या हो गया? सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंट। तो लिखिए,
ठीक, सिस्टमेटिकली रिटन डॉक्यूमेंट, सिस्टमेटिकली रिटन डॉक्यूमेंट, व्यवस्थित रूप से लिखित, व्यवस्थित, सिस्टमेटिकली रिटन डॉक्यूमेंट, सिस्टमेटिकली रिटन डॉक्यूमेंट, व्यवस्थित रूप से लिखित, व्यवस्थित रूप से लिखित। क्लियर? भाई आज के समय बात करें, क्या दुनिया में ऐसा कोई देश है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन ना हो? कौन सा? ब्रिटेन। यही तो गलती कर देते हो। ठीक, क्या मतलब होता है रिटन और अनरिटन? अच्छा, आप कह रहे हो कि ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? अनरिटन है। तो इसका मतलब तो रूल कैसे कर रहे हैं फिर? और मान लीजिए क्या कि फ्यूचर में, फ्यूचर में आपको कुछ ऐसा बनाना हो, ठीक है, जिसका पास से क्या है थोड़ा बहुत रिलेशन हो, तो फिर आप क्या करेंगे? इसका मतलब रिटर्न तो होंगे ना वो। ये कैसे पॉसिबल है? मान लीजिए सपोज कीजिए 2025, 2026, 2026 में ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने कुछ लॉज बनाए। क्लियर है? ठीक, और उनका कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारा क्या है? अनरिटन है। क्लियर? तो 31 दिसंबर को क्या करेंगे? वो सब जला देंगे। वो रिकॉर्डेड रहती है, वो रिकॉर्डेड रहती है, लेकिन जो सिस्टमेटिकली है, जो सिस्टमेटिकली है बाकी देशों में मिलता है वैसा नहीं है। जी बिल्कुल। हम्म, हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर मान लीजिए, जी हाँ आप बोलिए। हाँ बोलिए, कुछ तो कह रहे थे ना आप लोग, आपकी बात रह गई थी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अगर हम कह सकते हैं क्या कि जहां आप बात करते हैं अनरिटन, वहां पे 90% अनरिटन है और 10% रिटर्न है, और जहां रिटर्न की बात करते हैं वहां पे 90% रिटर्न है और 10% अनरिटर्न है, और एक सिस्टमेटिकली क्या है वो, कि ऑर्गेनाइज वे में है। ठीक है, वरना कैसे पॉसिबल है क्या कि विदाउट रिटर्न? अब मान लीजिए, अगर सपोज कीजिए आज वर्तमान में एट प्रेजेंट, ठीक है, आपको कुछ ऐसा इंप्लीमेंट करना हो जिसके रूट्स आपके 5-10 साल पहले मिलते हो या 50 साल पहले मिलते हो, ठीक, तो क्या लगता है उसके डॉक्यूमेंट्स रखे हुए होंगे? बिल्कुल भी। कंपाइलेशन तो होगा, बिल्कुल रखे गए होंगे। ठीक है, लेकिन जैसे हमारे यहाँ पे होता है, हाँ वैसे नहीं है, वैसे नहीं है। ठीक है ना, ऑर्गेनाइज मैनर में नहीं है। ठीक है ना? क्लियर? ठीक, नेक्स्ट देखिए थर्ड। ठीक, लिखिए, हाउ इज इट इन्फोर्स्ड, हाउ इज इट इन्फोर्स्ड, हाउ इज इट इन्फोर्स्ड, इसे कैसे लागू किया जाता है? हाउ इज इट इन्फोर्स्ड, इसे कैसे लागू किया
जाता है। ठीक है, और इससे पहले कि हम भूल जाएं, कल जब आप क्लास के लिए आएंगे तो उससे पहले एक बार टाइम टेबल देख लेंगे कि कल क्लास जो है वो आपकी क्या है, पहले हो सकती है। जैसे 1:30 पे होती है तो कल हो सकता है क्या है 1:30 पे ना हो, 1:30 से पहले हो जाए। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि माइंड सेट होता है ना कि नहीं 1:30 से क्लास होगी, तो टाइम टेबल क्या है बहुत बार नहीं देखते हैं। ठीक है, कल कुछ काम है तो इसकी वजह से क्या है, ठीक गाइडलाइन यही आई है क्या, कि कल आप टाइम टेबल एक बार देख लेंगे। हाँ, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस क्या है कि क्लास जो है कल वो पहले होगी। ठीक है, आई थिंक 12:30 के आसपास। ठीक है ना, क्लियर जी। चलिए, तो हाउ इज इट इन्फोर्स्ड, कैसे इसे लागू किया जाता है, कैसे भाई, किसकी बात कर रहे हैं पहले, एथिक्स की, बताइए। हाँ ठीक है, और हम्म, नहीं तो आपका अपना व्यक्तिगत हो गया ना भाई, हम जो बात कर रहे हैं वो हमारा अपना हो गया। ठीक है, बट एक एक व्यक्ति से मिलकर क्या बना हुआ है, समाज बना हुआ है, इसी समाज में एक एक व्यक्ति वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जब हम बात करते हैं किसकी, एथिक्स की, तो वो एक एक व्यक्ति से जो होते हुए कहाँ, पूरे समाज पे लागू होता है। तो अगर हम बात करें इस एथिक्स को, इस एथिक्स को जो है वो कैसे लागू किया जाता है, कहाँ, समाज में। आपको अच्छा करना है, आपको अच्छा ही करना है, आपको सच बोलना है, सच ही बोलना है। ठीक है, ये करना अच्छा होता है, यही करना अच्छा होता है। ठीक है, ये आपके अंदर खुद आता है या फिर आपको आपका परिवार और समाज बताता है, परिवार और समाज बताता है। तो उसका मतलब कि ये चीजें लागू की जाती हैं क्या, सोशल प्रेशर के थ्रू, सामाजिक दबाव के द्वारा। ठीक है, और ये ठीक, यानी ये बताती है आपका गवर्नमेंट, ठीक बताती क्या कि हाँ ये चीजें करेंगे तो सही है, ये नहीं करेंगे तो गलत। ठीक है, क्लियर, तो लिखिए यहाँ पे किसमें, थर्ड पॉइंट लिखिए, सामाजिक दबाव द्वारा बाय सोशल प्रेशर, सामाजिक दबाव द्वारा बाय सोशल प्रेशर, बाय सोशल प्रेशर। और यहां लिखिए, ठीक, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एंड जुडिशरी, गवर्नमेंट एंड जुडिशरी, गवर्नमेंट एंड जुडिशरी, सरकार और न्यायपालिका, सरकार और न्यायपालिका। ठीक, नेक्स्ट लिखिए एस्पेक्ट्स में, देखिए, हाउ आर, हाउ आर वायलेशन हैंडल्ड, हाउ आर वायलेशंस हैंडल्ड, हाउ आर वायलेशन हैंडल्ड। ठीक, कैसे, हाँ लिखिए, हिंदी में लिखिए, उल्लंघन, उल्लंघन कैसे संभाला जा सकता है, उल्लंघन कैसे संभाला जा सकता है, कैसे, यहाँ पे कोई कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई तरीका नहीं है क्या कि आप इसके वॉल्यूशन को क्या है रोक सके। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ उसे बता सकते हैं और समझा सकते हैं। अगर तो कोई व्यक्ति बोले क्या कि भाई मैं झूठ ही बोलूंगा, बोलो क्या बिगाड़ोगे मेरा, ठीक है मैं झूठ ही बोलूंगा। ठीक, कोई व्यक्ति बोले क्या कि नहीं मुझे सही नहीं करना है, यही मेरे एथिक्स हैं। ठीक है, तो क्या आप उसे जबरदस्त सही करवा सकते हैं, क्लियर, अब वो कह रहे हैं कि मुझे सही नहीं करना है, तो भाई अगर सही उसे नहीं करना है तो आप अपना गलत करवाने के लिए उसके पास क्यों जा रहे हो, मत जाओ। ठीक, अगर वो कह रहे हैं क्या कि नहीं मैं झूठ ही बोलूंगा,
मुझे सच बोलने से क्या है प्रॉब्लम है। एक तो इस बात के लिए क्या आप उसे कोई पनिशमेंट दे सकते हैं? नहीं ना, क्लियर। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ इसके अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो पनिशमेंट है कि नहीं है? जब कोर्ट में जाते हैं तो हम बोलते हैं ना क्या कि कसम खाइए कि आप जो बोलोगे सच बोलोगे, और अगर सच नहीं बोला तो पनिशमेंट है उसकी। क्लियर, ठीक। तो लिखिए यहाँ पे, देखिए नो फॉर्मल पनिशमेंट फॉर वॉयलेशन, नो फॉर्मल पनिशमेंट फॉर वॉयलेशन, नो फॉर्मल पनिशमेंट फॉर वॉयलेशन। उल्लंघन के लिए कोई औपचारिक, उल्लंघन के लिए कोई औपचारिक दंड नहीं। नो फॉर्मल पनिशमेंट फॉर वॉयलेशन, ठीक। उल्लंघन के लिए कोई औपचारिक दंड नहीं, ठीक है। और यहां पर देखिए वॉयलेशन पनिश्ड, वॉयलेशन पनिश्ड, उल्लंघन पर दंड, वॉयलेशन पनिश्ड, उल्लंघन पर दंड, उल्लंघन पर दंड, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें एस्पेक्ट्स में देखिए कैन इट बी चैलेंज्ड, कैन इट बी चैलेंज्ड, क्या इसे चुनौती दी जा सकती है? कैन इट बी चैलेंज्ड, क्या इसे चुनौती दी जा सकती है? हाँ जी, कहाँ दोगे, कहाँ पे? आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपने सीनियर्स को बोल सकते हैं, ठीक है। उस एरिया में जो मोस्ट सीनियर है उसे कह सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। या फिर जो आपने बोला क्या कि आप उसको आइसोलेट कर सकते हैं। एक वर्ड सुना होगा आपने, हुक्का पानी बंद, ठीक ना, उसे बुलाएंगे ना उसके पास जाएंगे। जी बिल्कुल, ये आप कर सकते हैं, ठीक। लेकिन क्या इसके लिए आपके पास कोई अथॉरिटी है? नहीं, क्लियर, ठीक। लेकिन यहाँ है, सरकारें हैं, अदालतें हैं, और भी कई सारी क्या एंटिटीज बनी हुई हैं, क्लियर, ठीक। जिस टाइप का वॉलेशन होगा उस टाइप के लिए क्या एंटिटीज वो बनी हुई है, ठीक है, क्लियर। तो लिखिए, ठीक है। नॉर्मली, नॉर्मली देयर इज नो अथॉरिटी, नॉर्मली देयर इज नो अथॉरिटी बिफोर whom, normally there is no authority before whom a moral code, normally there is no authority before whom a moral code can be questioned, a moral code can be questioned. Normally there is no authority before whom a moral code can be questioned, ठीक। लिखिए सामान्यतः, सामान्यतः कोई प्राधिकरण, सामान्यतः कोई प्राधिकरण, सामान्यतः कोई प्राधिकरण नहीं होता, नहीं होता जिसके समक्ष, सामान्यतः कोई प्राधिकरण नहीं होता जिसके समक्ष नैतिक नियमों पर, जिसके समक्ष नैतिक नियमों पर सवाल उठाया जा सके, जिसके समक्ष नैतिक नियमों पर सवाल उठाया जा सके, क्लियर, ठीक। और इसमें लिखिए कैन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट, कैन बी चैलेंज्ड इन ए कोर्ट, कैन बी चैलेंज्ड इन ए कोर्ट, न्यायालय में, कैन बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ठीक। नेक्स्ट, इसमें एस्पेक्ट में देखिए डज इट चेंज, क्या यह बदलती है,
डज इट चेंज, क्या यह बदलती है? अब बताइए। ठीक है, अब आपको बताना है क्या कि क्या यह बदलती है, तो बदल सकती है, तो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बात करें किसकी, एथिक्स की। ठीक, क्या ये बदलती है या बदल सकती है? एग्जाम्पल के साथ बताइए। चलिए पहले लिख लीजिए, लिखिए। अच्छा, बदल सकती है कि नहीं बदल सकती, पहले बताइए। नहीं बदल सकती। अनिष्का जी बताइए, कैसे नहीं बदल सकती, क्यों, कैसे और क्यों नहीं बदल सकती? बाकी और भी है किसी का कि नहीं बदल सकती? चलिए ठीक है, आंसर। ठीक है, मतलब दोबारा बोलिए। लड़कियों को कम काम करना चाहिए? अच्छा, देखिए आपने खुद एक वर्ड यूज कर लिया, डिफरेंसेस। इसका मतलब क्या है, चीज बदल तो रही है। जब आप डिफरेंस वर्ड यूज करो, उसका मतलब क्या है, बदल रही है। अंतर का मतलब क्या है? अंतर का मतलब यही होना क्या, कि पहले ये था अब ये है, इसका मतलब बदल रही है। ठीक है, क्लियर? और हाँ, बात पूरी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बात पूरी कीजिए, बातों को पूरा रखिए, हाँ पूरी। ठीक है, ठीक। अब इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं कुछ फ्रंट पे। ठीक, अगर कोई वुमेन ठीक ज्यादा कमा रही है, उसकी सैलरी क्या है, वो ज्यादा है, उसकी पोस्ट क्या है, बड़ी है, उसकी पावर क्या है, वो बड़ी है, तो सीधी सी बात है, डोमिनेंसी वो उसकी रहेगी। क्या मतलब? नहीं मैं ये मैं भी नहीं समझा। हाँ ठीक है। नहीं, क्यों सुनेगी, अगर वो सुन ले उसकी कमजोरी है। आप बताइए, मान लीजिए आप डीएम हैं, ठीक है ना, आप डीएम बनने के बाद अगर अपने किसी जूनियर मेल की बातों में आ रही हैं, उसकी बातों को फॉलो कर रही हैं, तो ये आपकी कमजोरी है। नहीं तो ये इसमें आप नहीं बोल सकती हैं, इसका मतलब क्या है, ये आपकी अपनी वीकनेस है। क्लियर, ये आपकी अपनी वीकनेस है। ठीक है, अच्छा हाँ मुस्कान जी आप भी बोल लीजिए, फिर करते हैं डिस्कस। हम्म। एग्जाम्पल दीजिए। विदाउट एग्जाम्पल तो ठीक समझाया नहीं जा सकता और ना समझ सकते हैं, एग्जाम्पल दीजिए। नहीं तो एग्जाम्पल देना, मान लीजिए आपने बोला कि कुछ गलत काम किया है, पनिशमेंट मिली है। ठीक, अब अगर वही गलत काम कोई बॉय कर रहा है, तो हो सकता है उसको पनिशमेंट मिलती हो। हम्म। पर आप एग्जाम्पल नहीं देगी ना, चीजें क्लियर नहीं होंगी। कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। हाँ बोलिए। हम्म। हम्म। बिल्कुल। हम्म। ठीक है, वो एथिकली और लॉ दोनों में चेंज हुआ है। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, इसके अलावा। हम्म।
हाँ पैट्रियार्कल सोसाइटी, बिल्कुल उसके बाद वो पैट्रियार्कल में कन्वर्ट हो गई, बिल्कुल हाँ। वायलेंस बढ़ता है। बट फिर धीरे धीरे हम जा रहे हैं इक्वालिटी की तरफ, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। एक और एग्जांपल है कि पहले एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी, साइंटिफिक और रैशनल, जो मार्केट कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल ठीक, ठीक, सुकरात को जहर दिया गया। और वही एक जैसे रेनेसांस पीरियड आया कई सालों का, 100 सालों का, उसके बाद चेंज हुआ, सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया उसको, सच में कुछ अर्थ बोला और ठीक है। और कई सारे बर्निंग इश्यूज हैं जो समाज में आप देखते हैं, ठीक है, क्लियर क्लियर। इसके अलावा बाल विवाह आपने बोला, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, लिव इन रिलेशनशिप है, होमोसेक्सुअलिटी है, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, क्लियर, ठीक। ये अपने आप में क्या नैतिकता के दायरे में आते थे? नहीं आते थे। आज भी कुछ जगह क्या है ये, ठीक, नैतिकता के दायरे में माने नहीं जाते, लेकिन क्या धीरे धीरे समाज इनको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। अगर रूरल एरिया में जाके देखें, इंटीरियर में तो आज भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन जो आपके कहाँ हायर सिटीज हैं, एडवांस सिटीज हैं, ठीक है, क्लियर, क्या वहां पर ये चीजें एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही हैं, ठीक, क्लियर। तो धीरे धीरे क्या है ये मॉरल कोड बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं? ठीक है, क्लियर। जहां पे लॉ भी क्या है, अकॉर्डिंग टू सोशल बैलेंस, क्लियर, ठीक, वो क्या कर रही है, उसे नॉर्म्स बनाकर इंप्लीमेंट कर रही है, क्लियर। जी बिल्कुल, तो उसका मतलब क्या है कि चेंज हो सकता, ठीक है। लिखिए, देखिए, मॉरल कोड में चेंज ओवर टाइम, मॉरल कोड्स में चेंज ओवर टाइम, मॉरल कोड्स में चेंज ओवर टाइम, ठीक। देखिए, नैतिक मानदंड समय के साथ बदल सकता है, नैतिक मानदंड समय के साथ बदल सकता है, ठीक है, क्लियर। और देखिए, बदल सकने का मतलब क्या हुआ? अगर मान लीजिए आपसे पूछे कि बदल सकने का मतलब क्या हुआ, बदल सकने का मतलब, ठीक है, मे बी चेंज का मतलब क्या हो गया कि सोशल एक्सेप्टेंस, क्या मिला? सोशल एक्सेप्टेंस, ठीक है ना, सामाजिक स्वीकार्यता, ठीक। क्या लगता है आपको कि आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, ठीक है ना, होमोसेक्सुअलिटी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। क्या आज से 1000 दूसरा साल पहले, ठीक, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होते होंगे? क्या पहले आपका लिव इन रिलेशनशिप वो नहीं होता होगा? सब होता होगा। लेकिन आज के समय में, ठीक, इंफॉर्मेशन जो है वो आसानी से लोगों तक पहुंच जाती है, पता लग जाता है, क्लियर, ठीक। और धीरे धीरे इस चीज को सोशल एक्सेप्टेंस मिलना वो शुरू हो गया है, क्लियर। पहले कंप्लीटली क्या था ये, ठीक, एक्ट अगेंस्ट सोसाइटी था, ठीक है। लोगों का एक दूसरे के पास इंफॉर्मेशन का आने जाने का वो क्या है, बिल्कुल ना के बराबर था, ठीक। तो चीजें क्या है, वो हाइड रहती थी, छुपी रहती थी, क्लियर, ठीक। तो बदल सकने का मतलब, मे बी चेंज का मतलब क्या है, सोशल एक्सेप्टेंस, सामाजिक स्वीकार्यता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी, इसी में ही, लॉज कैन ऑल्सो चेंज विथ टाइम, लॉज, नहीं इसमें लॉ में लिखना है, लॉज कैन ऑल्सो चेंज विद टाइम, समय के साथ कानून भी बदल सकते हैं, लॉज कैन ऑल्सो चेंज विद टाइम, समय के साथ कानून भी बदल सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, इसमें एस्पेक्ट्स में देखिए, हाउ डू द टू इंटरेक्ट, हाउ डू द टू इंटरेक्ट, हाउ डू द टू इंटरेक्ट, ये दोनों आपस में, हाउ डू, इसमें लिखना है ये एस्पेक्ट्स में, ठीक। हाउ डू द टू, टू मतलब दोनों, क्लियर, हाउ डू द टू इंटरेक्ट, ये दोनों आपस में कैसे परस्पर क्रिया करते हैं, ये दोनों आपस में कैसे परस्पर क्रिया करते हैं, क्रिया
करते हैं। ठीक है, क्लियर। लिखिए किसमें, एथिक्स में। ठीक है, लिखिए अ मॉरल कोड ऑफ टुडे, अ मॉरल कोड ऑफ टुडे कैन बिकम, a moral code of today can become a law of tomorrow. A moral code of today can become a law of tomorrow. क्लियर, ठीक, मतलब आज का नैतिक नियम कल का कानून बन सकता है। आज का नैतिक नियम कल का कानून बन सकता है। ठीक है, इसमें लिखिए sometimes a law is repealed, sometimes a law is repelled, sometimes a law is repelled, leaving the action, sometimes a law is repelled, leaving the action to be regulate by moral code. Sometimes a law is repelled, leaving the action to be regulated by moral code. By moral code. ठीक, देखें मैम, कभी कभी कानून को रद्द कर दिया जाता है, कभी कभी कानून को रद्द कर दिया जाता है जिससे वह कार्य जिससे वह कार्य नैतिक जिससे वह कार्य नैतिक संहिता द्वारा विनियमित होने के लिए छूट जाता है, विनियमित होने के लिए छूट जाता है, विनियमित होने के लिए छूट जाता है। क्लियर, ठीक है। अब अगर बात करें ठीक है, ठीक, क्या मतलब होगा भाई? बिल्कुल, यहाँ तो सीधे सीधे क्या बोलेंगे हम, राइट एंड रॉन्ग बोलेंगे। ठीक, एथिक्स, नहीं, पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी। तो लिखिए पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी, समाज के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, बिल्कुल, पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी। पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी, समाज के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, और मोरालिटी, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, यानी व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य। क्लियर, और लॉ, हाँ जी, ये तो बहुत आसान हो गया। एथिक्स मतलब
सोसाइटी के परिप्रेक्ष्य में, पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी, मोरालिटी, इंडिविजुअल और लॉ, हाँ जी, ये लॉ बेचारा सोचेगा कि मैं छोटा कैसे हो गया, तो बड़ा करते हैं। हाँ, कानून के हाथ बड़े होते हैं। बिल्कुल सही है निष्का जी। हाँ, व्यक्तिगत दृष्टिकोण या व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, समाज के दृष्टिकोण में या समाज के परिप्रेक्ष्य में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य में, और लॉ में क्या लिखेंगे, हम्म, वही पर्सपेक्टिव तो रिटर्न है। स्टेट्स पर्सपेक्टिव, राज्य के परिप्रेक्ष्य में, राज्य के परिप्रेक्ष्य में, क्लियर। और ये सब के सब जो हैं, क्लियर, ये सब के सब जो हैं वो कैसे काम करें भाई, अच्छे से, मतलब इन सब का मोटिव है क्या, मनीषा जी, ये जो पूरा बनाया है चार्ट का मोटिव क्या है इसका, बिल्कुल, मोटिव यही है ना क्या, कि आप राइट्स को लेके जाएं, ठीक है, क्लियर, और रॉन्ग को बताते हुए जाएं कि भाई ये गलत है, ये नहीं करना है, ये सही है, ये करना है, यही मतलब है ना। और ये कब हो पाएगा, जब लोग ट्रुथ्स, सच को स्वीकार करेंगे, क्लियर, बिलीव्स, उस पर विश्वास होगा आपका, ठीक है ना, क्लियर, विश्वास होगा, और तब ये दोनों चीजें जो हैं वो आपको लेकर जाएंगी लीड्स टू नॉलेज, ज्ञान की ओर। और सही गलत जानना क्या ये आपकी नॉलेज है कि नहीं है, है ना, क्लियर। तो सच, विश्वास, लीड्स नॉलेज, ज्ञान की ओर लेकर जाता है, लीड्स नॉलेज, ज्ञान की ओर लेकर जाता है। डाउट, क्लियर, चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले वो हम लिखवाएंगे, उन क्वेश्चंस पे क्या है आपको काम करना है, ठीक है, क्लियर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, नोट कीजिए पहले, तो जो टॉपिक हो चुका है वहां से क्वेश्चंस का जानना, समझना, लिखना क्या है वो जरूरी है, ठीक, लिखिए, पहला क्वेश्चन, देखिए, डिस्कस द डिस्कस द मुस्कान जी पूरी आर्टिंग नहीं करनी है, कोई बात, थोड़ा ऊपर नीचे होगा चलेगा, नो नीड टू वरी। हाँ, क्वेश्चन लिखिए, डिस्कस द मीनिंग ऑफ डिस्कस द मीनिंग ऑफ एथिक्स, डिस्कस द मीनिंग ऑफ एथिक्स
and differentiate. Discuss the meaning of ethics and differentiate. Discuss the meaning of ethics and differentiate it from morality and law. Differentiate it from morality and law. क्लियर? सब करवा दिया है तो आंसर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. क्लियर? ठीक. ट्रैवलिंग कैसे करते हैं? टफ से हार्ड की तरफ, सॉरी टफ से इजी की तरफ या इजी से टफ की तरफ? जी, तो क्वेश्चन जो अभी आपको दे रहे क्या है, बहुत बहुत इजी है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. हाँ सॉरी, लिखिए हिंदी में. नीति शास्त्र के अर्थ पर, नीति शास्त्र के अर्थ पर चर्चा कीजिए. नीति शास्त्र के अर्थ पर सॉरी चर्चा कीजिए और इसे नैत सॉरी और इसे नैतिकता तथा कानून से, और इसे नैतिकता तथा कानून से अलग कीजिए, और इसे नैतिकता तथा कानून से अलग कीजिए. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन. सोसाइटी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल. सोसाइटी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल in determining. Society plays an important role in determining the behavior of an individual. Society plays an important role in determining the behavior of an individual, ठीक, full stop. Satisfy the sentence. Satisfy the sentence. क्लियर? देखिए, समाज किसी व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करने में, समाज किसी व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. समाज किसी व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. फुल स्टॉप. वाक्य को पूर्ण कीजिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. डिस्कस कॉन्सिक्वेंसेस. कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट, परिणाम. क्लियर? ठीक. डिस्कस कॉन्सिक्वेंसेस और स्लैश लगाइए ऐसे. ठीक. इसे क्या बोलते हैं भाई? स्लैश ही बोलते हैं ना. हाँ ठीक. कॉन्सिक्वेंसेस स्लैश रोल यानी, और फिर स्लैश रोल. इम्पोर्टेंस of ethics in human action. Discuss consequences slash role slash importance of ethics in human action. क्लियर? हिंदी में लिखिए. मानवीय क्रियाओं में
नैतिकता के परिणामों, नैतिकता के परिणामों स्लैश भूमिका, भूमिका स्लैश महत्व, महत्व पर चर्चा कीजिए, चर्चा कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर, व्हाट आर what are key ethical, what are key ethical theories, what are key ethical theories with their, with their relevance, what are key ethical theories with their relevance in ethical decision making। ठीक, what are key ethical theories with their relevance, with their relevance in ethical decision making, in ethical decision making। हिंदी में लिखिए, नैतिक निर्णय लेने में, नैतिक निर्णय लेने में प्रमुख नैतिक सिद्धांतों, नैतिक निर्णय लेने में प्रमुख नैतिक सिद्धांतों, प्रमुख नैतिक सिद्धांतों और उनकी प्रासंगिकता, प्रमुख नैतिक सिद्धांतों और उनकी प्रासंगिकता क्या है। नैतिक निर्णय लेने में प्रमुख नैतिक सिद्धांतों और उनकी प्रासंगिकता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्कस, डिस्कस social ethics, discuss social ethics, full stop, discuss social ethics, full stop। how is it, how is it different from, how is it different from individual ethics, how is it different from, different from इंडिविजुअल एथिक्स। ठीक, देखिए हिंदी में, सामाजिक नैतिकता पर चर्चा कीजिए, सामाजिक नैतिकता पर चर्चा कीजिए, चर्चा कीजिए, पूर्ण विराम। यह व्यक्तिगत नैतिकता से, यह व्यक्तिगत नैतिकता से किस प्रकार, किस प्रकार भिन्न है, यह व्यक्तिगत नैतिकता से किस प्रकार भिन्न है। क्लियर, चलिए ये क्वेश्चन है जो आपको लिख के लाने हैं। ठीक है, वर्ड्स की कोई लिमिट नहीं फिलहाल। ठीक है, वर्ड्स की कोई लिमिट नहीं है, जब तक आप लोग 10 20 30 क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तब तक क्या है, वर्ड्स की लिमिट नहीं रहेगी। ठीक है, कम से कम आपके स्टार्टिंग के कितने 15 क्वेश्चन तक वर्ड्स की लिमिट नहीं है। ठीक है, अब वर्ड्स की लिमिट का मतलब ये नहीं क्या कि कुछ भी लिखेंगे। हाँ, आपका जो भी लिखना हो किससे, टॉपिक से जुड़ा हुआ हो।
ठीक, हाँ तो यही तो बोला है। हाँ हाँ तो सोचिए, तभी तो मैंने केस दिया है, तो सोचो तो कहीं समझो, कम से कम आप सोचे तो सही। क्योंकि वो केस आपका यूट्यूब पर, उसकी डिबेट्स यूट्यूब पर, ठीक है, उससे जुड़े हुए लॉज यूट्यूब पर, वो सब अवेलेबल है। ठीक है, क्लियर, बहुत लंबी डिबेट्स हुई है, बहुत लंबा केस कोर्ट में चला है। ठीक है, क्लियर, चाहते तो क्या है, मैं कोई केस और देता आपको, बट वो केस क्यों दिया, क्योंकि वो इजी, उसके सोर्सेज आपके पास क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, क्लियर, तो यहां से आपके लिए खुद से ढूंढना। हाँ जी बिल्कुल, कोई बात नहीं, क्या देखिए सीधी सी बात है, क्लियर, जैसे मान लीजिए क्या होता है, कभी कभी आपने अलमारी में क्या है, ठीक, कोई कपड़ा रख दिया, कोई सामान रख दिया, अब आप क्या करते हैं, एक एक करके चीजों को उठाते हैं, नहीं मिलती, ठीक, बुक शेल्फ होती है, उसमें कभी कभी कोई किताब जो पढ़नी होती है बीच में छुप जाती है, कई सारी किताबें करते हैं, नहीं मिलती है, तो फिर क्या करते हैं, सबको उठा के रख देते हैं एक जगह, फिर क्या करते हैं, उसको अलग अलग करते हैं। ठीक है, और फाइनली जो अपने मतलब का होता है वो मिल जाता है। ठीक, मतलब ये मैंने इसलिए आपको दी, ये इसलिए आपको दिया है कि इसके सारे के सारे सोर्सेस, डिबेट्स, ठीक, वो इजी अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उसकी स्टडी करनी है, और उसकी स्टडी करने के बाद आपको वहां से जो क्रीम है वो निकालनी है। क्या समझ में आया, क्योंकि मान लीजिए अगर मैं शुरुआत में ही आपको मेन पॉइंट बता दूं, ठीक है, तो 99.9% ये क्या आपके उस पॉइंट से बाहर आप नहीं जाएंगे, किसी कीमत पे नहीं जाएंगे। ठीक, अब मुझे बताइए, क्या जो यूपीएससी है, ठीक, क्या वो हमसे पूछ के थोड़ी रखेगी ये चीजें, ना आपसे पूछ के रखेंगी। ठीक, यूपीएससी को क्या कर पाना, प्रोडिक्ट क्यों मुश्किल है, क्योंकि बेसिकली हम या स्टूडेंट्स चाहते क्या हैं, चाहते वो हैं क्या, कि हमें बनी बनाई खीर मिल जाए, क्लियर, और कुछ तो क्या चाहते हैं, खिला भी हम ही दें। पर उस बाउंड्री के अंदर, अब इस बार यूपीएससी के पेपर ने क्या किया, सबको हिला के रख दिया, जबकि पेपर में हिलने जैसी कोई चीज नहीं है। जी, यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, देखिए सीधी सी बात है, लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी तब आएगी जब आपको मैदान में छोड़ दिया जाए और आपको ये बताया जाए क्या, कि ये टारगेट है, क्लियर, क्या करना है, कैसे करना है, अगर यही बता दिया जाए तो क्या हो गई, वो तो कॉपी हो गई ना, नकल हो गई। क्लियर, मान लीजिए पहली बार जब आपके घर वालों ने आपको मार्केट में कोई सामान लेने भेजा होगा, ठीक है, तो नियर बाय शॉप भेजा होगा और बोला होगा कि बेटा ऐसे जाना, वहां पे ये बोल देना। ठीक, जैसे आप बड़े होते गए, फिर क्या बोला आपको, कि सामान ले आना, ये सामान ले आना, ये तो नहीं बोला ना क्या, कि बेटा पहले स्ट्रेट जाना है, फिर लेफ्ट हो जाना, और लेफ्ट को तुम ध्यान रखना कि 4 कदम से 5वां कदम आगे ना हो, नहीं बोला ना। क्लियर, तो क्या हुआ आपके अंदर, अगर लीडरशिप क्वालिटी नहीं भी आई है तो कॉन्फिडेंस तो आया कि नहीं आया। क्लियर, ठीक, एग्जाम्पल ले लीजिए बजरंग बली, ठीक, प्रभु श्री राम ने क्या बोला, कि भैया मेरी पत्नी का पता लगाओ बस। जी, क्या आप जाइए और मेरी पत्नी का पता लगा के आइए बस। ठीक है ना, क्लियर, क्या बताया कि नॉर्थ में इतना, फिर उसके बाद साउथ में इतना, फिर ईस्ट में ऐसे, वेस्ट में ऐसे, नहीं बताया ना भाई। क्या बताया कि लंका पहुंचकर जो है, ठीक, आपको कब हाइट छोटी करनी है, कब बड़ी करनी है, नहीं बताया ना, सब क्या किया उन्होंने, खुद से किया। ठीक, अब यहाँ बचने के हमारे पास बहुत तरीके हैं अपने आप को बचाने के, क्या बोलेंगे, वो तो भगवान थे, हाँ वो तो भगवान थे, वो सब पता था, हमारी कहाँ तुलना कर रहे हैं। ठीक, तो आपसे कहाँ कह रहे हैं कि आप दूसरों की पुत्री जाइए ढूंढने, आपसे कह रहे हैं, नहीं कह रहे ना, कि आप जाइए और क्या है, दूसरे की पत्नी ढूंढ के लेकर आएंगे। जी, क्लियर, आप तो वो लोग हैं जो दूसरों के लेके भाग जाए। ठीक, ठीक है ना, तो आपको तो ढूंढने के लिए क्या बोल रहे हैं, आपके अंदर की क्रिएटिविटी,
कि जिस दिन आपने अपने अंदर की क्या है क्रिएटिविटी को ढूंढ लिया, ठीक है, क्लियर, क्वेश्चन बनाने शुरू कर दिए, उस दिन आपका सिलेक्शन क्या है वो बिल्कुल आपके नियर बाई। हमारी बात इसीलिए इसीलिए कहा जा रहा है क्या कि पहले खुद का दिमाग तोड़ाइए, वो रखे रखे जाम हो गया है जी, मोमोज खा खा के क्या है जम गया है। ठीक। हाँ तो उसको क्या कीजिए एक्टिव मोड में लेकर आइए, ठीक है, चलिए डालिए हेडिंग। बताया था आपको कि मेनली एथिक्स क्या है, हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला, ठीक है, नहीं वो तो है ही आपका, वो तो पूरा आपका हो ही गया, ठीक है। स्टार्टिंग में जो आपको बताया था क्या कि हम एथिक्स को दो सेक्शन बांट के पढ़ेंगे, ह्यूमन बिहेवियर, दूसरा डायमेंशंस, बताया था ना। और डायमेंशन में आपको दो चीजें बताई थी, इंडियन डायमेंशन और वेस्टर्न डायमेंशन, क्लियर, ठीक है। तो लिखिए, लिखिए एथिक्स इन डायमेंशन ऑफ इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। देखिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में नीति शास्त्र के आयाम, भारतीय परिप्रेक्ष्य में नीति शास्त्र के आयाम, क्लियर, डाउट, ठीक है, चलिए। यानी अगर हम बात करें एथिक्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, एथिक्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो कहां से इसकी शुरुआत देखी जाएगी भाई, यानी भारत में जो नीति शास्त्र है, ठीक है, क्लियर, उसको हम समझना पढ़ना कहां से शुरू करेंगे, वो कौन सा ऐसा सिस्टम है, वो कौन सा ऐसा सिस्टम है, पद्धति है, जहां से हम नीति शास्त्र की शुरुआत मान सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वर्ण सिस्टम। और आश्रम धर्म, डाली हेडिंग, आश्रम धर्म, आश्रम धर्म, आश्रम धर्म, मनीषा जी, आश्रम धर्म में कितने स्टेज, कितने चरण होते हैं, आश्रम धर्म में कितने स्टेजेस, कितने चरण होते हैं, चार, कितने होते हैं, चार, तो देयर आर फोर स्टेजेस, ठीक है, क्लियर, चार चरण होते हैं, देयर आर फोर स्टेजेस, क्लियर, चार चरण होते हैं, ठीक। अब ये चार चरण कौन कौन से हैं, एग्जैक्ट टर्म बताइए, बाल्यावस्था, युवावस्था, ठीक है,
ब्रह्मचर्य। हाँ जी, पहले और तो पहले शादी करवा दें, ये बता। सबसे पहले भी तो होता है, ठीक है, नहीं, ब्रह्मचर्य। बचपन में तो होता है। जी, ब्रह्मचर्य, ठीक है, थोड़ी जगह छोड़ दीजिएगा। गृहस्थ आश्रम, तीसरा, और चौथा, या तीसरा मान पड़ा था, चौथा कौन सा होगा फिर? जी बिल्कुल सही। डर क्यों नहीं है फिर? डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही है। वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा, संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम। हम्म, ये चार हैं, ठीक है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में किसी भी व्यक्ति की पूरी लाइफ जो है वो इन 4 स्टेज से गुजरती है। पहला क्या हो गया? ब्रह्मचर्य, उसके बाद, ठीक, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास, ठीक है। अब अगर बात करें ब्रह्मचर्य, यहां पर क्या किया जाता है? जी बिल्कुल, ज्ञान, यानी नॉलेज, यानी एजुकेशन आप कह सकते हैं। क्लियर? ठीक है। अब मनीषा जी, नॉलेज तो हो गई, नॉलेज के बाद क्या करेंगे? नॉलेज क्यों लिया आपने, ज्ञान क्यों प्राप्त किया? ज्ञान पढ़ लिया आपने, ठीक है। अब उसके बाद आप कहाँ गए? गृहस्थ आश्रम में। क्लियर? ठीक, तो अब जो ज्ञान है वो आपने जो लिया है उसका यहाँ पे क्या उपयोग होगा गृहस्थ आश्रम में? नहीं 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 नहीं, वो अभी हम आएंगे, वर्ण सिस्टम जाएंगे उसमें भी। हम्म, भाई जो ज्ञान आपको मिला उसे आप क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसका इम्प्लीमेंटेशन अर्थ, यानी पैसा कमाएंगे, ठीक है, अर्थ। क्लियर? अब नॉलेज भी है, पैसा भी है, उसके बाद शादी, ठीक, क्लियर है। तो यहाँ मैरिज मत लिखिएगा, काम, यानी प्लेजर, सुख, ठीक है, सुख। और उसके बाद वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, यहां पर आप मोक्ष, बेसिकली जो मोक्ष है वो हम कहा लेते हैं? संन्यास आश्रम में, ठीक है, क्लियर। मोक्ष ये कहा आपका? संन्यास आश्रम में, ठीक। लेकिन इस मोक्ष की जो अर्ली स्टेज है वो कहां शुरू होती है? वानप्रस्थ आश्रम में, प्रारंभिक चरण,
यानी मोक्ष तक पहुंचने का जो प्रारंभिक चरण है, ठीक है, वो कहां से शुरू होता है आपका? वानप्रस्थ आश्रम से। वानप्रस्थ आश्रम से। क्लियर? डाउट? ठीक, चलिए। वर्ण धर्म। वर्ण धर्म। वर्ण धर्म। क्लियर? यही वर्ण धर्म क्या आएगा आपका? वर्ण सिस्टम। जी, वर्ण धर्म यानी वर्ण सिस्टम। अब अगर बात करें अकॉर्डिंग टू, ठीक, अकॉर्डिंग टू पुरुष थ्योरी, अकॉर्डिंग टू पुरुष सुक्त थ्योरी, ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा भाई? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्या हो गया? शूद्र। ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू पुरुष थ्योरी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक। और अगर बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में क्लियरली मेंशन है क्या? एवरी पर्सन इज शूद्र बाय बर्थ। एवरी पर्सन इज शूद्र बाय बर्थ। इसका मतलब कि यहां पर अगर बात करें इंपॉर्टेंस, ठीक, रेलेवेंस इसको दिया गया है कर्म को, इसको कर्म को, ठीक है। तब अकॉर्डिंग टू मनु, अकॉर्डिंग टू मनु, क्योंकि यही हैं जिन्होंने समाज के लिए सबसे पहले क्या है, नियम कानून दिए बनाए। क्लियर? जिसे हम मनुस्मृति भी क्या है, ये मतलब इनके द्वारा बनाए गए नियम कानून को हम क्या बोलते हैं? मनुस्मृति। ठीक, अब इनके अकॉर्डिंग थ्री टाइप ऑफ वर्च्यू, थ्री टाइप ऑफ वर्च्यू, यानी तीन प्रकार के गुण। हम्म, बताइए। थोड़ा बहुत भी अगर कभी आप लोगों ने वर्ड वगैरह सुने हो तो। दिमाग काम कर रहा है कुछ? सात्विक,
राजसिक या राजविक, ठीक, सात्विक, राजसिक या राजविक एक ही बात है, राजसिक बोल लीजिए या फिर राजविक बोल लीजिए, ठीक। और तीसरा तामसिक, तामसिक, क्लियर? सात्विक, राजसिक और तामसिक, ठीक है। अब सात्विक, इसका मतलब प्योरिटी, शुद्धता। सात्विक मतलब कल जो क्लास है वो आपकी 12:30 है, ठीक है ना, 12:30 है, बट फिर भी एक बार टाइम टेबल आज ही देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो सात्विक प्योरिटी, ठीक, मनीषा जी, सात्विक मतलब प्योरिटी, प्योरिटी मतलब शुद्धता, ठीक है। तो यहां पर आप किस कैटेगरी को मेंशन करेंगे? कोई नहीं बोलेगा, बोलिए भाई। सात्विक का मतलब क्या हो गया? प्योरिटी, प्योरिटी मतलब शुद्धता। तो यहां पर आप किस कैटेगरी को, किस क्लास को, किस वर्ण को यहां मेंशन करेंगे? हम्म, ब्राह्मण, कौन आएंगे यहाँ पे? ब्राह्मण, ब्राह्मण, ठीक है। और राजसिक, वैलोर यानी वीरता, ठीक, वैलोर वीरता, या फिर करेज, साहसी, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई? क्षत्रिय, ये क्या हो गया आपका? क्षत्रिय। और तामसिक, तामसिक मतलब हम्म, तामसिक मतलब क्या? अशुद्ध, अशुद्ध को मतलब डिफाइन कैसे करेंगे? अर्थ और काम। अर्थ और काम, मिक्सचर ऑफ इमोशनल एंड फिजिकल मैटर्स, एंड फिजिकल मैटर्स, या फिर फिजिकल क्वालिटी भी कर सकते हैं, फिजिकल मैटर्स या फिर क्वालिटी, ठीक। हिंदी में लिखिए, देखिए, भावनात्मक और भावनात्मक और भावनात्मक और
फिजिकल को यहाँ पे हम शारीरिक नहीं बोलेंगे, ठीक है। मैटेरियलिस्टिक को क्या बोलेंगे मैं हिंदी में? भौतिक। मिक्सचर ऑफ इमोशनल एंड भौतिक, हाँ, मिक्सचर ऑफ इमोशनल एंड फिजिकल मैटर्स मतलब भावनात्मक और भौतिक, भावनात्मक और भौतिक गुणवत्ता का मिश्रण, भावनात्मक और भौतिक गुणवत्ता का मिश्रण। क्लियर? तो यहाँ पे कौन आ गए? वैश्य। कौन आ गए? वैश्य। हम्म, तो इसमें कौन आ जाएगा आपका? वैश्य। आ ही रहा हूँ मैं भाई, आ ही रहा हूँ। समझ में आ रहा है कुछ? नहीं, शूद्रों को बाहर नहीं किया है। आप पे अगला समझ रहे हैं, शूद्रों को बाहर नहीं किया है। जो इनमें से कुछ नहीं करेगा वो शूद्र है। देखिए, तामसिक का मतलब क्या होगा? मतलब समझिए जो इकोनॉमी अर्न कर रहा है, ठीक है, जिसके पास अर्थ है, ठीक है, उसके पास अगर हम बात करें तो जितने भी आपके मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं उसको अवेल करने का सोर्सेस है, वो कर सकता है। बट ये कहाँ लिखा है क्या है कि वो इमोशनल नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब कि अगर व्यक्ति, मतलब अगर आपका आपके इमोशंस पे कंट्रोल है, ठीक है, मेटेरियलिस्टिक उन चीजों पे आपका कंट्रोल है, ठीक है, क्लियर, आपके अंदर क्या है वो दुर्गुण, ठीक, जैसी कोई चीज नहीं है, तो आप कंप्लीट क्या होगा अपने आप में? प्योर हो गए। तो आप कौन हो गए? ब्राह्मण। ठीक है, आप रक्षा कर सकते हैं, साहसी है, आपका अपने पर नियंत्रण है, तो आप कौन हो गए? क्षत्रिय। ठीक है, लेकिन आप पैसा अर्न कर रहे हैं, पैसा अर्न करने के साथ साथ सीधी सी बात है क्या, जब पैसा अर्न करेंगे तो मेटेरियलिस्टिक चीजों से क्या आप अपने आप को दूर रख पाएंगे? पॉसिबल है। तो दोनों गुण आपके अंदर क्या है, वो आएंगे ही आएंगे। तो ये दोनों के दोनों इसी पर तो डिपेंड है, क्योंकि इकोनॉमी सीधी सी बात है क्या कि वो आपके एम्पायर को फॉर्म करता है, बिना उसके तो दोनों भी नहीं चल पाएंगे। नहीं, तामसिक अपने आप में निगेटिव नहीं है। तामसिक निगेटिव तब हो जाएगा जब आपका अपने ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मिक्सचर कहा जा रहा है, यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा क्या कि आप कंट्रोलिंग में नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे ये बात की जा रही है क्या कि जब आपके पास अर्थ होता है तो काम साथ में आता ही आता है, ठीक है, और अर्थ प्लस जब काम होगा तो सीधी सी बात है आपके अंदर जो है क्या है, ठीक, मिक्सिंग क्वालिटी वो आएगी ही आएगी। ठीक, बेसिकली अगर हम बात करें ब्राह्मण, ठीक है, यानी जो व्यक्ति जो है एजुकेशन सिस्टम में है, क्या बोला गया कि भाई आपका काम क्या करना है, एजुकेशन देना है, ठीक, समाज को गाइड करना है। अब उसमें जो आपको मिल जाएगा आपको उसी में अपना जीवन क्या निर्वाह करना है। एक तरीके से ब्राह्मण के लिए ठीक, और साधु के लिए भिक्षा मांगकर जीवन जीना, ये बताया गया है। और अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें, क्या बोला गया है कि आपको सिर्फ 5 घर से ही लेना है, छठे घर से क्या है आपको नहीं लेना है जी। 5 घर जितना मिल जाए उतना, अगर मिल गया तो ठीक है, वरना फिर अब वो दिन वैसे निकाल दीजिए, ठीक, क्योंकि सीधी सी बात है आपको एक्सेस होगा, अगर एक्सेस होगा तो फिर आप अपने माइंड पे कंट्रोल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसके चांसेस कह लीजिए क्या, वो उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वो एजुकेशन बचपन से किस तरह से लेकर आया है, ठीक है, क्लियर, उसका पालन पोषण, ठीक, वो किस परिवेश में हुआ है। तुम्हारी बात
जैसे मान लीजिए चलिए मैं कल समझाऊंगा उसको, ठीक है ना, क्योंकि अभी क्लास को बंद करने का वो आया है गाइड, ठीक है, कुछ काम होगा, ठीक। तो यहाँ से बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इसी को समझेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो कल मिलते हैं कितना, 12:30। चलिए ओके स्टूडेंट्स।